प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। दोस्तों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मसीह मंथन बैठक एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम में काम कर रहा है दोस्तों पिछले 6 साल से, और दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। दिन ब दिन मसीह मंथन बैठक के अंदर लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को परमेश्वर खोल रहा है, क्योंकि वो जान गए हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए सच्ची और खरी शिक्षा में ही बढ़ना है। और आज आप देख रहे हो दोस्तों, 90% से ज़्यादा जो है ऐसी डिमोनेशंस जो हैं, ऐसी संस्थाएं जो हैं, ऐसे अलग अलग चर्चेस जो हैं खुल चुकी हैं, जो कि मसीह के वचन के द्वारा नहीं बल्कि एक झूठी शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज का ये फेलोशिप मैं शुरुआत करता हूं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 3 तारीख को जो है फार्म हाउस मसीह मंथन बैठक मुंबई में फार्म हाउस का ओपनिंग दोस्तों हो चुका है, जिसमें शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की ओपनिंग हो गई है पास्टर दानराज जी के द्वारा। और ये बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है कि इससे पहले जब हम लोगों ने टीचिंग ली थी दोस्तों, 3rd बैच में मैंने टीचिंग ली थी, तो उस समय पे हम लोग जो है 2 BHK के फ्लैट में थे, लेकिन वहाँ पे 12 से 14 लोगों को ही शिक्षा देने का जो है अरेंजमेंट था। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा काम किया है, जिसके चलते परमेश्वर ने आज जो है हमें 40 से 50 लोगों की कैपेसिटी का एक बड़ा फार्म हाउस दे दिया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर भी चाहता है कि लोग सच्ची की शिक्षा में आएँ। परमेश्वर भी चाहता है दोस्तों कि लोग जो हैं परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को जाने। दोस्तों, ये यहाँ से ये साबित होता है कि परमेश्वर जो है मसीह मंथन बैठक को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, शैतान के एजेंट आज मसीह मंथन बैठक की टीचिंग को, पास्टर धनराज को, मुझ जैसे प्रचारकों को जो मसीह मंथन की ओर से हैं, हमें जो है नेगेटिव करते हुए और झूठा बोलते हुए, या जो है हमारी वीडियोस को, हमारी टीचिंग को जो है गलत बोलते हुए वो वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों। लेकिन उनके इन काम से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके पीछे, जिसके साथ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की लीडिंग हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर अपना काम करता है और ये शैतान अपना काम कर रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सच्ची खरी शिक्षा को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो जो फार्म हाउस दोस्तों शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज खुला है दोस्तों, मैं एज ए चंडीगढ़ कोऑर्डिनेटर, एज ए चंडीगढ़ एडमिन दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आप चंडीगढ़ के सराउंडिंग अगर आप रह रहे हो, या पंजाब में, हरियाणा में, इनफैक्ट कहीं के भी आप हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की एडमिशन के लिए दोस्तों मात्र 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये दोस्तों, आपके जीवन की ये वो अमाउंट है जो आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके जो है आत्मिक उन्नति को करेगा दोस्तों, और आपका सल्वेशन, आपका रैप्चर और आपका इटर्नल लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका उद्धार, आपका रैप्चर और आपका अनंत काल का जीवन दोस्तों सुरक्षित करेगा दोस्तों। ये हम मसीह मंथन की टीचिंग को लेकर कंफर्म करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये कंफर्मेशन इसलिए हो रही है कि आप जब शिक्षा को लेंगे, आप जान जाएंगे दोस्तों। सो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने हम सबको फिर से मौका दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। सो आइए दोस्तों, लेकिन इसी बीच में आपको समझना होगा दोस्तों, 5,000 रुपये जो आपकी फ़ीस है, वो केवल और केवल फ़ीस का मतलब आप अपने रहने का, आपके खाने का, आपके सारी सुविधाएं, आपकी एकोमोडेशन के लिए फार्म हाउस में एक ज़बरदस्त अरेंजमेंट दोस्तों किया, फुली AC, जिसमें आपको रहना है, अच्छा खाना 4 वक्त का आपको मिलना है दोस्तों। सो 5,000 रुपये, ये मान के चलिए 5 दिन की टीचिंग है, और 1 दिन आपका जाने का, 1 दिन आपका आने का, तो मात्र 5 और 2 7 दिन ऑलमोस्ट आपको लगेंगे। तो 7 दिन का 5,000 रुपये बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में दोस्तों, आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपको वहाँ पे जो है रखा जाएगा। और ये पूरा का पूरा पैसा आप ही के ऊपर खर्च होना दोस्तों। जो टीचिंग है, जो बाइबल की स्टडी है दोस्तों, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। वचन में
जो हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि सेहत में तुम्हें मिला है, सेहत में तुम्हें देना दोस्तों, उसी को हम फॉलो करें दोस्तों। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप के लिए फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी लाइक और शेयर के द्वारा जो है हमें और उत्साह मिलता है, हम आगे और बढ़ते हैं आपके जो है सच्ची शिक्षा को लेकर, वचनों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को लेकर हम लोग आगे काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ इस जो है मेरे पेज को आप जो है आगे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आप मेरे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अंत तक बने रहें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा दोस्तों। और मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों एक अच्छी बातें परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे जो दी हैं, मैं आपके सामने शेयर करने वाला दोस्तों। तो दोस्तों एक अध्याय है जिसको आप जानते हैं, यहूदा की पत्री। तो आइए आज की इस फेलोशिप को हम लोग शुरुआत करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्यारे परमेश्वर, मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने मेरे भाई बहन से जुड़े हैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो भी बातें पवित्र आत्मा जी तू अपनी लीडिंग में आकर मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा तुम लोगों तक तो पहुँचा रहा है प्रभु जी। तेरे नाम की तू महिमा कर प्रभु जी। जितने भी जन सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरे इन वचनों के द्वारा उनकी बुद्धि, ज्ञान और समझ को तू खोल, ताकि वो झूठे भविष्यवक्ताओं की से, झूठी शिक्षा से, जो आज 90% से ज़्यादा चर्चेस में फैल चुकी है तो मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी, और जिसकी वजह से वो लोग जो आज यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं है, वो अपना रैप्चर और अपना अनंतकाल का जीवन, अपना उद्धार वो खो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना काम कर प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा कर, उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा दे, ताकि तेरी सच्ची खरी शिक्षा में चले, पवित्र आत्मा के लीडिंग में चले। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू होली स्पिरिट। तो दोस्तों यहूदा की पत्री अध्याय 1 और वचन मैं आपको पढ़ूंगा दोस्तों 17, 18, 19 और 20 और 21। 19, 20, 21, 22 ये वचन मैं आपको पढ़ूंगा, जिसका हेडिंग है, जिसका टाइटल है चेतावनी और उपदेश। चेतावनी और उपदेश। यीशु मसीह ने मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ज़बरदस्त तरीके से हमें टीचिंग दी है, ज़बरदस्त तरीके से हमें सिखाने जो है लिए परमेश्वर ने अपने वचनों को हमें दिया है, और सावधान रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा दोस्तों हमसे बात की है। तो यीशु मसीह को पता था इस बात का दोस्तों, यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि अंत के दिनों में इस तरह की टीचिंग होने वाली है, इस तरह की भरमाने वाली आत्माएं, शैतान की आत्माएं चर्चेस को, परमेश्वर के लोगों को भरमाएंगी। इसीलिए बैक टू बैक पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा दोस्तों यीशु मसीह ने अपने द्वारा भी जो है, चाहे मैं मत्ती की बात करूं, मरकुस की बात करूं, यूहन्ना के द्वारा, सब जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अपनी बातों को सिखाया है और चेतावनी के रूप में उनको जो है शिक्षा दी है, अलर्ट किया है, सावधान किया कि वो जो है किस तरह से अपना जीवन बताएं दोस्तों। उसकी वजह एक ही थी, क्योंकि शैतान भरमाने वाला, झूठा शैतान भरमाने वाला किसी न किसी एंगल में आपको जो है पाप में गिराएगा। आपकी जो कमज़ोरी पिछले जन्म की थी दोस्तों, उस कमज़ोरी में वो आपको आगे जो है गिराएगा, ताकि आप जो है इस चीज़ को आप समझ पाएँ कि किस तरीके से आपको जो है अपने आप को संभालना है दोस्तों। अगर आपके अंदर सच्ची खरी शिक्षा है, अगर आपके अंदर वचन है, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के सच्ची खरी शिक्षा है, तो आप बच पाएंगे दोस्तों, नहीं तो आप गिर जाएंगे पाप में दोस्तों। इसलिए समझिए इस बात को। आप ये मत समझिए कि आप चर्च में जाते हो रोज़, संडे के चर्च वाले अगर हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, राइट, आप अपने जीवन में बदलाव किए, अपनी सारी तमाम बातों को छोड़ दिया है, चाहे वो नशे की बात हो, व्यभिचार की बात हो, पुराना जीवन का लाइफस्टाइल आपने जो है त्याग दिया, आप यीशु मसीह के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ये सारी बातें अगर आप कर रहे हो तो मेरे भाइयों और बहनों, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी अगर आप सच्ची खरी शिक्षा में नहीं हो, बाइबल की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं हो, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं हो दोस्तों, तो फिर आपका ये सारा त्याग, आपका ये सारा सेक्रीफाइस
इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सच्ची खरी शिक्षा से आप जो है मेरे भाइयों और बहनों अपना उद्धार बचाएंगे, अपना इंटरनल लाइफ बचाएंगे, स्वर्ग का राज्य आप देख पाएंगे जब आप सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। सो इसलिए दोस्तों 90% से ज़्यादा चर्चेस के अंदर आज झूठी शिक्षा घुस गई है। चाहे मैं अन्य भाषा की बात करूँ, रिबा रिबा शाबा शाबा लबा लबा की बात करूँ, चाहे तेल पानी की बात करूँ, रुमाल की बात करूँ, यहूदीवाद की बात करूँ, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट करना, राइट है ना, इस तरह की एक्टिविटी की मैं बात करूँ, चाहे ले हैंड प्रार्थना की मैं बात करूँ, चाहे मैं दशमांश की बात करूँ, ताइद की बात करूँ, तो दोस्तों ये सारी बातें जो है ना प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन बातों से अलग किया है, बचाया है, छुड़ाया है, हमें ना करने के लिए बोला है। लेकिन आज बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं दोस्तों जो एक गलत टीचिंग में जा रहे हैं और जिसके द्वारा वो अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरा काम है, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे लीड किया, पवित्र आत्मा जो मुझे लीड किया आपसे बातें करने के लिए, अब आपको समझ में आ रही है तो आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। मुझे मेरे कामों का जवाब प्रभु यीशु मसीह को देना है। आपको भी प्रभु यीशु मसीह जब पूछेगा कि तुम्हें मसीह मंथन के लोगों ने बहुत समझाया, बहुत सिखाया, बहुत बताया, बैक टू बैक वीडियो बना बना कर, लेकिन तुम लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने नहीं समझा और आप लोग बल्कि समझने के बजाय आपने विरोध किया है। तो इसका जवाब आपको देना होगा, राइट। तो हर एक मनुष्य का उसके कामों के अनुसार जो है न्याय होगा, ये हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। सो समझिए इस बात को, शिक्षा में अगर आप नहीं हो, बिना शिक्षा के आप अपना उद्धार, सल्वेशन, अपना रैप्चर आप नहीं बचा पाओगे दोस्तों। जितनी चाहे संडे के संडे आप चर्च में जाइए, जितनी चाहिए आप बाइबल पढ़िए, जितने चाहे प्रार्थना कीजिए, वर्शिप कीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर आपके अंदर सच्ची खरी शिक्षा नहीं है तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहूदा की पत्री दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 17, 18, 19, 20, 21, 22 में आपके साथ आपके लिए मैं पढ़ने वाला हूँ। सुनिए ध्यान से दोस्तों, क्या लिखा है। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों पहले ही कह चुके हैं। उन बातों को आप स्मरण करो जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अपने प्रेरितों के द्वारा आप तक वो पहले ही अपने मैसेजेस को, अपनी शिक्षा को वो दे चुका है, राइट। वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिव्यक्त की अपनी जो है अभक्ति, कहता लिखा है कि जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभक्ति एक होता है भक्ति, एक होता है अभक्ति। अभक्ति का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप अपने मन से ऐसा कुछ कर रहे हो, वो है अभक्ति। जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है वो है अभक्ति। कहता अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार। अभक्ति की अभिलाषा ये क्या है, यही है, ये क्या है, अन्य भाषा, रबा भाषा भाषा बला बला, ये अभक्ति है। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट करना, ये अभक्ति है। तेल पानी के ऊपर लोगों को चमत्कार दिखाना, तेल पानी के द्वारा लोगों की बीमारियों के लिए ये सब चीज़ें एक्टिविटी करना, ये सारी की सारी बातें दोस्तों ये अभक्ति की अभिलाषा है। तो कहता वह तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कहता ये वह हैं जो फूट डालते हैं, ये वह है जो फूट डालते हैं, मतलब फूट डालने वाले भी मसीह के लोगों के बीच में से ही आएंगे। कहता ये वह है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, ये शारीरिक लोग हैं जो शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, शरीर की अपने जो है शरीर को चाहने वाली बातों में ये लोग फंसे हुए हैं। तो कहता ये वह हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, कहता जिनमें आत्मा नहीं, डिक्लेयर्ड। इस तरह के लोग शारीरिक हैं और इस तरह के लोगों में आत्मा नहीं है दोस्तों। अब जिसमें आत्मा नहीं है तो आत्मा किस में नहीं है आप भी जानते हैं दोस्तों, आत्मा किस में नहीं है आप भी जानते हैं। 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो पिता भी और पुत्र भी किनके साथ होगा, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा होगी दोस्तों, ये है। तो कहता ये वह है जो फूट डालते हैं, और कहता ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो,
तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और दया की बाट जोहते रहो, दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उस वस्त्र से भी घृणा करो। तो ये वस्त्र कौन सा दोस्तों? झूठ का वस्त्र, लालच का वस्त्र, व्यभिचार का वस्त्र, गाली गलौज का वस्त्र, राइट। तो ये वो वस्त्र हैं, ये वो चीज़ें हैं, कहता जिनको पर उस वस्त्र से भी घृणित करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो जितने भी काम शरीर के द्वारा आप करते हो जो मसीह के अगेंस्ट में हैं, जो आपके शरीर की अभिलाषाओं को लेकर हैं, वो सारे के सारे घृणित हैं। कहता उसके द्वारा कलंकित जो हो गया है उसको इमीडिएटली आप अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। तो ये वो लोग हैं जो कलंकित हैं, जो घृणित हैं, जो आत्मा में नहीं हैं और जो फूट डालते हैं। कितनी सारी बातें उनके लिए लिखी गई हैं, जो कि झूठे शिक्षक हैं, जो कि जो है ठट्ठा करने वाले हैं। तो ये सारी जो है ना साइन जो है इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर सिखा रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तो थैंक यू लॉर्ड। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 3 2 पतरस अध्याय थैंक यू जीसस 2 पतरस अध्याय 3 वचन 3 कहता है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी ही अभिलाषा। तो ये अपनी अभिलाषा क्या है? जो उनको भाती है, जो उनके अंदर जो रहता है शैतान का आत्मा जो उसको भाता है, इसलिए वो अपने ही द्वारा जो है अपनी अभिलाषाओं में चलते हैं, राइट। तो ये बात को आपको समझना होगा दोस्तों कि जो लोग इस तरीके से चलते हैं दोस्तों, वो लोग मसीह के राज्य के योग्य नहीं हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 कहता है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कहता है, ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो ये भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगा। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनमें उसकी शक्ति को ना मानेंगे। तो शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा, उसकी शक्ति को वो ना मानेंगे, उसकी लीडिंग पे वो ना चलेंगे, वो दुष्ट आत्माओं की लीडिंग में चलेंगे दोस्तों। तो ये है। तो समझिए बात को दोस्तों, इस बात को समझिए कि आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है कि आप अंत के समय में इस तरह के लोग होंगे। आप चेक कीजिए अपनी चर्च के अंदर, आप चेक कीजिए अलग अलग जगह पे जहाँ पे आप चर्चेस में देखते हो, तो जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं या फिर इस तरह के लोग वहाँ पे हैं, तो समझ लेना कि ये सब के सब शैतान की जो है लीडिंग में चल रहे हैं और मसीह के विरोधी बन के ये काम कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी शिक्षा लेकर, बाइबल कॉलेज लेकर भी आज लोग भटक रहे हैं। बाइबल कॉलेज लेने के बाद भी, मसीह मंथन की बाइबल कॉलेज लेने के बाद भी दोस्तों आज जो है लोग भटक रहे हैं। आप देख रहे हो कई दिनों से, आप समझ रहे हो झूठी शिक्षा में फंसे हुए हमारे ही मसीह मंथन से कुछ लोगों को निकाला गया है क्योंकि वो भटक गए हैं, राइट। वो भटक गया है। यहूदा इस्करियोत की आत्मा, विरोध की आत्मा और जो है एक बागी आत्मा उनके अंदर घुस गई है। सोच के देखिए शैतान का काम किस लेवल पे चल रहा है दोस्तों। सो अगर आपने बचना है तो आपको सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ना होगा। सच्ची खरी शिक्षा वाले ही बचाए जाएंगे, बाकियों को तो हम क्या बोल सकते हैं।
बाकियों का मतलब ये है कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी शैतान की लीडिंग में फंस गया और उसी ने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाया, क्रूस में उसको मरने तक पहुंचाया। तो ये कैसे हो पॉसिबल है, सोच के देखिए, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए पतरस को भी शैतान ने 1-2 बार लीड किया, राइट। तो समझिए इस बात को। तो ऐसा मत समझिए कि अगर आप डेली प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, या आप चर्च में जा रहे हो, या आप बहुत अच्छे से अपने जो है बहुत डेडिकेटली आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये मत समझना दोस्तों, शैतान बहुत ख़तरनाक तरीके से अटैक करता है। वैसे ही इस तरीके से झूठ को भरमाएगा, झूठ को लेकर आएगा आपके सामने, आप फंस जाएंगे। अगर आप आत्मा में नहीं हैं, अगर आप आत्मिक नहीं हो, तो फिर आप फंस जाएंगे दोस्तों। उसका एक ही काम है, अंत का समय चल रहा है दोस्तों, उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह से अलग करना है ताकि आपकी आत्मा स्वर्ग की बजाय नरक में जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ जैसे 10% के द्वारा, मसीह मंथन के द्वारा और मसीह मंथन के द्वारा और ऐसी बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसी डिमोनेशंस हैं जहाँ पे सच्ची कड़ी शिक्षा चलती है दोस्तों, उनके द्वारा परमेश्वर अपना काम कर रहा है दोस्तों। सो टॉपिक जो मेरा आज का जो है वो यही है कि विश्वासियों को झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है और सच्चे विश्वास, सच्ची खरी शिक्षा में स्थिर रहना और दृढ़ रहना सीखना है। तो दोस्तों ये है। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप समझिए इस बात को कि आज जो है बहुत गंभीर विषय है ये। आज लोग फंस रहे हैं, बहुत ख़तरनाक तरीके से फंस रहे हैं और मसीह मंथन के तो विरोध में शैतान ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है। और मसीह मंथन बैठक के पास्टरों को, मसीह मंथन बैठक के लीडर्स को, पास्टर धनराज को और मुझ पर भी बहुत से अटैक दोस्तों हुए हैं शैतान की ओर से। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बचा लिया है, उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे उसने बचा लिया ताकि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। तो मेरे अंदर परमेश्वर का वचन था, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और मैं सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। इसीलिए जो है मेरे ऊपर वैसा अटैक नहीं हुआ, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले जो अन्य जाति हैं उनको शैतान ने यूज़ किया और मुझ पर अटैक हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सब बातें जो है मैं परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, प्रभु यीशु ने मुझे रक्षा करी, मुझे बचाया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ये मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे जीवन में कभी भी शैतान कुछ भी अटैक कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसका काम एक ही है कि आपको भरमाए, आपको भटकाए, आपको डिस्टर्ब करे, मसीह से दूर करे, बाइबल स्टडी से दूर करे, प्रार्थना आराधना से दूर करे। इसलिए आपको समझना है दोस्तों, अगर आपकी प्रार्थना कमज़ोर है, अगर आपका बाइबल स्टडी कमज़ोर है, वीक है, कम होती जा रही है दोस्तों, और प्रार्थना कम होती जा रही है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट लेवल, आपके अंदर वो एनर्जी लेवल, आपके अंदर वो भूख, वो तड़प दोस्तों अगर आपके अंदर कम होती जा रही है, तो समझ लेना कि शैतान का अटैक शुरू हो चुका है, राइट। और अगर आपके जीवन में दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जैसी भी दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उस परेशानियों के बीच में भी आप जो है प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल स्टडी में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने में, सच्चे सुसमाचार को देने में अगर आप कंसंटेंटली लगे हुए हैं और आपका बल्कि और उन्नति हो रही है, तो समझ लेना ये परमेश्वर आपके साथ में हैं और जो है आपको और निखारने के लिए, आपको और बड़ा उन्नति में लाके आने के लिए आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉब्लमें आ रही हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन साथ में आपका मसीह के साथ प्रेम कम हो गया, विश्वास कम हो गया, या आप चर्च में नहीं जा रहे हो, बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि शैतान ने अटैक कर दिया है। तो दोनों सूरतों में आपको समझना है दोस्तों। अगर तो दिक्कतों परेशानी में आप चल रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना आराधना कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है, तो समझ लेना परमेश्वर आपके साथ में है और आपको और बड़ा वो बनाना चाहता है। लेकिन अगर आपने जो है अगर जो है इस तरीके से कि परमेश्वर के द्वारा जो है आप निखारे जा रहे हो दोस्तों, आपको और परमेश्वर जो है बड़ा काम आपसे लेने के लिए आपको इस तरीके से आपको सिखा रहा है दोस्तों। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा यहाँ आपके लिए। थैंक यू जीसस। मत्ती अध्याय 7 वचन पहले मैं 16 पढ़ूंगा दोस्तों। लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो उनके फल, किसके फल? आपके पास्टर्स, आपके सेवक, दास, आपके अपोस्टल, आपके बिशप,
आप उनको देखिए, चर्च आप उनको देखिए कि आपके जो पास्टर हैं, सेवक है, दास है, वो उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका पर्सनल जीवन कैसा है, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उनका रहना सहना खाना सब कुछ कैसा है, राइट। और क्या वो फिल्में देखते हैं, क्या वो आज भी गाली गलौज करते हैं, क्या आज भी वो नशे में हैं, व्यभिचार में हैं। तो ये आपको जानना, आपको समझना दोस्तों, क्योंकि वचन कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो ये फल कौन से हैं, ये फल वो, और वो एक फल वो हैं जो पवित्र आत्मा का है, ठीक है। तो एक फल वो है, एक फल वो है जो उनके पर्सनल जीवन के हैं, वो आत्मिक फल हैं, ये पर्सनल जो है संसारिक जो है वो है। और वचन 15 कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बिल्कुल डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। चर्च में आकर पास्टर आज बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, आशीष की बातें करते हैं, राइट। तो आपको लगता है कि क्या बात है, मज़ा आ गया, इतनी अच्छी बातें जो है पास्टर कर रहा है, लेकिन वो भेड़िया अंदर से हो सकता है। वो भेड़िया हो सकता है, कैसे पहचानेंगे आपको पहचानना होगा दोस्तों, आपको समझना होगा कि जिसकी लीडिंग में आप चल रहे हो वो उसका जो है लीडर पर्सन कौन है, उसका लीडिंग पर्सन कौन है, आपको जानना होगा, समझना होगा। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंत में फाड़ने वाले भेड़िए, तो ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं दोस्तों, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि शैतान हर समय इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। तो ये आपको समझना होगा दोस्तों। तो ये सब मेरा जो आज का टीचिंग दोस्तों है, और यहूदा अध्याय 1 17 18 19 20 में हमने सीखा, समझा, जाना दोस्तों। और जो है यहाँ पे चेतावनी और उपदेश की बात हो रही। चेतावनी मतलब आपको अलर्ट होते हुए, सावधान होते हुए आपको अपना उपदेश देना है। उपदेश किसमें? सच्ची खरी शिक्षा में दोस्तों। तो बस मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि आप जो है समझिए इस बात को, क्योंकि अंत का समय दोस्तों इस समय चल रहा है, और शैतान अपने पूरे पीक पर है, और दोस्तों पीक पर चलते हुए वो लोगों को भरमा रहा है। भरमा रहा है शैतान, और आपकी आत्मिक उन्नति, आपके जीवन में डिस्टर्बेंस लाकर आपको परमेश्वर के आगे कलंकित, दूषित और दोषी ठहराने की योजना वो बनाता रहता है। इसलिए प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें, बाइबल स्टडी में बने रहें, और मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन कीजिए। एक बार आप ज्वाइन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सच्ची खरी शिक्षा हम बार बार कहते हैं क्या है, और झूठी शिक्षा क्या है दोस्तों। तो टॉपिक मेरा आज का मुख्य उद्देश्य आज का मेरा क्या था? विश्वासियों को झूठे शिक्षकों से सावधान करना, विश्वासियों को झूठे शिक्षकों से सावधान करना, और सच्चे विश्वास, सच्ची खरी शिक्षा में स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है। तो विश्वास सच्ची खरी शिक्षा में ही आपको मिलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का ये प्रचार, आपकी ये संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का बड़ा महिमा अनुग्रह मैं आपके लिए मांगता हूँ, जो अंत तक बने रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी आता हूँ, एक और वीडियो को लेकर, प्रभु के वचनों को लेकर। अपने आप को देखिए, समझिए, अलर्ट कीजिए अपने आप को सावधान करिए, और अपने आप को बचाइए, और अपने आप को संभालिए दोस्तों, क्योंकि अंत का समय चल रहा है दोस्तों, राइट। मत्ती 28 का 19 और 20 आपको पूरा करना है दोस्तों। मत्ती 28 का 19-20 आपको पूरा करना है, जहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ में रहकर जो है हमारी रक्षा करना चाहता है, और हमें अनंत काल के लिए तैयार करना चाहता है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के जो है ये जो योजना, ये जो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। तो दोस्तों मत्ती 28 का 19 वचन जो है वो सुसमाचार के लिए है, और वचन 20 वो शिक्षा के लिए दोस्तों। तो इस वचन को आपको फॉलो करना है।
2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और 5, इसको भी आपको समझना है। यहाँ पे लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। उलाहना दे, डांट और समझा। आज मसीह मंथन क्या कर रहा है? ये वचन पूरा कर रहा है। आज मसीह मंथन डांट रहा है, समझा रहा है, उलाहना दे रहा है कि सच्ची खरी शिक्षा में आ जाओ, वरना तुम गए काम से। राइट। तो 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 ये कहता है और 5 कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह। सब बातों में सावधान रह। हर जगह पे आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। हर समय पे आपको सावधान रहना, अलर्ट रहना है। ऐसा मत सोचें कि जो है कुछ नहीं होने वाला, या मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों। आज हज़ारों डिनोमिनेशन ऐसी बन गई हैं दोस्तों, जो कि 100% मसीह के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वो फिर भी आज मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो इसलिए प्रार्थना में बने रहें, पवित्र आत्मा के सामने आगे लीड करें, पवित्र आत्मा के सामने बने रहें और प्रार्थना करते रहें कि सच्ची खरी शिक्षा आपको पानी है, सच्ची खरी शिक्षा के लिए आपको तैयार करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरा आज का ये टॉपिक प्रचार यहीं पे ख़त्म होता है। विश्वासियों को झूठे शिक्षाओं से सावधान करना। तो झूठे शिक्षाओं से सावधान करना ये हमारा काम है। मसीह मंथन बैठक आज यही काम कर रहा है पूरे जोरों के साथ। 6 साल हो चुके हैं, 2020 से लेकर टुडे तक, और आगे भी करता रहेगा। अब तो और बड़ा बाइबल कॉलेज हमारा बन गया है, और बड़ा फार्म हाउस पे जो है फार्म हाउस बन गया दोस्तों, 40 से 50 लोगों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं आज की इस बातों के लिए। चलिए दोस्तों, शेयर करिए प्लीज़ इस वीडियो को, ताकि आपके द्वारा, शेयरिंग के द्वारा लोगों तक भी ये बातें पहुँचें, और उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। ओके दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और जैसे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, थैंक यू।